हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. Primary objective of cash flow statement is to provide useful information about cash flows, inflow and outflows of an enterprise during a particular period under various heads: operating activities, investing activities and financing activities. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं कैश का. वेरियस एक्टिविटीज़ यानी कि 3 एक्टिविटीज़: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना है कैश का, फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टिंग का. पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ कैश का ही इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखा जाता है, लेकिन कैश को हम 3 कैटेगरीज में, 3 एक्टिविटीज़ में हम उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं. जो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑपरेटिंग का, वो ऑपरेटिंग में डालेंगे. इन्वेस्टिंग का हम इन्वेस्टिंग में देखेंगे. इन्वेस्टिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है कैश का. एंड द सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का देखेंगे कि इनफ्लो कैश का और आउटफ्लो कैश का कहाँ कहाँ हो रहा है. तो पहले देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज. एज सच दे इंक्लूड कैश फ्लोज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शंस and events which enter into the ascertainment of net profit or loss of the enterprise. ये एक तरह से रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं इसमें, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो प्रॉफिट और लॉस बताते हैं एक एंटरप्राइजेस का. एक एंटरप्राइज का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं. तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो क्या हो, कैश इनफ्लो कौन सा है. कैश सेल्स, यानी कि ऑपरेटिंग में हम वैसे भी हम रेगुलर जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनफ्लोज में जहाँ पे कैश हमारे पास रिसीव होगा, आउटफ्लो में जहाँ जहाँ से पैसा यानी कि हमारा कैश जहाँ आउटफ्लो होगा. कैश इनफ्लो में पहले देखते हैं कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. ये तो हमारे इनफ्लो हो गए. आउटफ्लो यानी कि पैसा जहाँ बाहर गया. कैश परचेजेस, अगर हमने परचेजेस की हैं. कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स टू ट्रेड पेबल्स में जिसमें बीपी भी आ जाता है, बिल्स पेबल. पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं, वेजेस, सैलरीज एट्सेट्रा. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. अब बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की. दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स. जो हम लॉन्ग टर्म की एसेट्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा. इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, हम इनको कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं लेते हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम एसेट्स को बेचते हैं हमारे पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम सेल करेंगे, कैश इनफ्लो होगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, दैट इज़ कैश इनफ्लो. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है, दैट इज़ द कैश इनफ्लो. अब बात करते हैं आउटफ्लो की. परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने एसेट्स पर फिक्स एसेट्स को हमने परचेज़ किया. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तब हमारा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है. हमारे फर्म के, हमारे बिजनेस के कैश का आउटफ्लो होगा, लेकिन उसी शेयर्स के ऊपर अगर हमें डिविडेंड रिसीव होता है, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स. यानी कि अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं या हम शेयर्स खरीदते हैं, तो वो हमारी परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है. और उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव होता है शेयर्स के ऊपर, या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो हमारे लिए इनफ्लो ऑफ कैश है. Financing activities. These activities result in change in capital and borrowings of the enterprise. कंपनी फंड रेस करती है तब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, यानी कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब कैश का इन्फ्लो होता है.
प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर्स इशू करती है, लोन लेती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को यूज़ करती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ करना यानी कि बैंक से शॉर्ट टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए एक टाइप का लोन होता है, तो ये हमारे कैश में इंक्रीज़ करता है, इनफ्लो होता है इन दिस एक्टिविटीज़। कैश आउटफ्लोज, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास जो इक्विटी शेयर्स बायबैक खरीदते हैं आप, उसमें तब आप कैश आउटफ्लो हो रहा है। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन, जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है, जब शेयर्स इशू करती है तो इनफ्लो है, आप उनकी पेमेंट करेगी, रिडेम्पशन करेगी, डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी तो पेमेंट है, कैश आउटफ्लो है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जब लोन लेती है, रेज करती है तो इनफ्लो है, लोन की पेमेंट करना आउटफ्लो ऑफ कैश है। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जब इंटरिम डिविडेंड या फिर प्रीवियस ईयर्स के प्रपोज डिविडेंड को पेमेंट करती है, डिविडेंड की पेमेंट करती है, शेयर्स इशू करने पर डिविडेंड पे करना पड़ता है तो डिविडेंड पे करेगी, आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन्स के ऊपर चाहे शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है उनके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने पर उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस की पेमेंट करना। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पहले से डिक्रीज़ हुआ है लेकिन इसका मतलब पेमेंट किया गया है बैंक को, तो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इन एक्टिविटीज़ में कैश का आउटफ्लो है, इन एक्टिविटीज़ में कैश का इनफ्लो है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं।